president loves India. The president's a big fan of India, a big fan of Prime Minister Modi. I wouldn't be here if the president didn't want me to be here. सही और गलत इंसान तो हर जगह होते हैं, ये तो शायद हमको बचपन से सिखाया गया होगा। बट आज जब मार्को रूबियो ने एक बहुत ही शानदार बात कही कि यूएस बहुत ही वेलकमिंग कंट्री है बट इट हैज स्टूपिड पीपल टू, तो सच में मेरी हंसी निकल गई थी। इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट आया है और इस बार डायरेक्टली यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने इंडिया को ग्लोबल इन्फ्लुएंस वाली सुपर पावर कैटेगरी में डाल दिया है। रूबियो इंडिया विजिट पर थे जहां उन्होंने पीएम मोदी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से मीटिंग्स की हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूबियो ने इंडिया यूएस टाइज को सिर्फ पार्टनरशिप नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक अलायंस बोला है। उन्होंने कहा कि दुनिया में सिर्फ कुछ ही कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली ग्लोबल इवेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं और इंडिया भी उनमें से एक है। मिस्टर जयशंकर ने थोड़ा बैलेंस टोन रखा और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप टर्म का यूज किया। टॉक्स में डिफेंस, एनर्जी, न्यूक्लियर कोऑपरेशन, क्रिटिकल मिनरल्स, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी एंड ट्रेड नेगोशिएशंस जैसे मेजर इश्यूज डिस्कस हुए। दोनों कंट्रीज ने 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क रिन्यू करने और अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस रोड मैप पर भी काम करने की बात की। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे वायरल मोमेंट तब आया जब रूबियो से इंडियंस और इंडियन अमेरिकन के अगेंस्ट रेसिस्ट कमेंट्स पर सवाल पूछा गया। रूबियो ने कैंडिडली जवाब दिया, हर कंट्री में स्टूपिड लोग होते हैं, अमेरिका में भी स्टूपिड पीपल हैं जो डम कमेंट्स करते रहते हैं। साथ ही उन्होंने बोला कि अमेरिका एक बहुत ही वेलकमिंग कंट्री है और इंडियंस ने यूएस इकोनॉमी और इनोवेशन में ह्यूज कंट्रीब्यूशन दिया है। अब इमिग्रेशन रूल्स को लेकर भी बहुत डिबेट चल रही है। रूबियो ने क्लियर किया कि यूएस इमिग्रेशन क्रैकडाउन इंडिया फोकस नहीं है। उनके अकॉर्डिंग अमेरिका इलीगल माइग्रेशन क्राइसिस फेस कर रहा था जहां पिछले कुछ सालों में 20 मिलियन से ज्यादा इलीगल एंट्रीज हुई, इसलिए इमिग्रेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जा रहा है और ये जरूरी भी है। ट्रेड टेंशंस पर भी रूबियो ने कहा कि यूएस का फोकस सिर्फ इंडिया नहीं है, ग्लोबली ट्रेड इम्बैलेंस को फिक्स करना है। उन्होंने रिवील किया कि इंडियन कंपनीज ऑलरेडी यूएस इकोनॉमी में $20 बिलियन इन्वेस्ट कर चुकी हैं और रिलेशनशिप फ्यूचर में और स्ट्रॉन्गर ही होगा। पाकिस्तान के मिलिट्री टाइज को लेकर कंसर्न्स पर रूबियो ने इनडायरेक्टली रीएश्योर किया कि किसी और कंट्री के साथ यूएस रिलेशंस का मतलब इंडिया के साथ अलायंस वीक होना नहीं है। और फाइनली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड पर उन्होंने वार्निंग दी, अगर इंटरनेशनल वाटरवेज को थ्रेटन करना नॉर्मल बन गया है तो पूरी दुनिया के लिए डेंजरस प्रेसिडेंट सेट हो सकता है। बॉटम लाइन ये है कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप अब सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, ग्लोबल स्ट्रैटेजी का मेजर पिलर बन चुका है। बट ये इक्वेशन कब तक रहेगी, इसका आइडिया किसी को भी नहीं। और जियोपॉलिटिक्स में ना तो कभी कोई किसी का दुश्मन होता है और ना ही दोस्त। चलो अभी के लिए बस इतना ही। चाओ चाओ, बाय बाय, राम राम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।